हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों में वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज इंटीग्रेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल को बताया था, उस पे बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बताया था काफी। पार्ट 2 में हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, काफी एग्जांपल से सॉल्व किए थे हम लोग। पार्ट 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से कोई भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जो पार्ट 4 लेकर आए हैं, पार्ट 4 में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन रहा जिसपे कि हम लोग कुछ उसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ तरह से टूट नहीं रहा है, तब उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। तो उससे पहले हम आपको कुछ कुछ फॉर्मूला बताते हैं। ये आपको एक खुद में क्वेश्चन भी है और खुद में ये फॉर्मूला भी है। वो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ऐसे फंक्शन में जिसको हम आसान से उसको हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को यूज करके उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर उस फॉर्मूला को लाके और डायरेक्ट उसका आंसर निकाल देंगे। तो चलिए जानते हैं वो फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब अगर हम लोग का अंडर रूट dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है हम लोग का, कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आता है, तो ये इसका हम लोग डायरेक्ट सा फॉर्मूला होता है क्या, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये एक खुद में फॉर्मूला भी है। ओके, बहुत क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहा तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पुट कर देंगे, और ये खुद में क्वेश्चन भी है। हम आगे बताएंगे, इसका प्रूफ बताएंगे कि ये जो प्रूफ है वो कैसे आया। वैसे ही जब अगर इंटीग्रेशन हम लोग dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है क्या, 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। मतलब अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा हम लोग, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली पढ़े थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, खैर इसको भी छोड़ते हैं, यहां पे ध्यान देते हैं। मतलब कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहा तो हम उसको डायरेक्ट हम लोग 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी ये चेंज कर देंगे उसको। मतलब ये कहते हैं फॉर्मूला भी हम लोग का, ये क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो उसको मैसेज डायरेक्ट हम ऐसे पुट कर देंगे, और एक तरह से ये क्वेश्चन भी है। इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा अभी। वैसे ही dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन हम लोग रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग उसको डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये खुद में एक फॉर्मूला ही बन गया कि जहां इस फॉर्म दिखा उसको हम ऐसा लिख देंगे, और ये एक तरह से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हम सबका प्रूफ करेंगे लाइन बाय लाइन और सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, अब आता है, ये तो समझ गया। अब आता है कि dx अपॉन, सपोज ऐसे रहा, dx अपॉन यहां पर स्क्वायर रहा, स्क्वायर रूट रहा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का, इसका फॉर्मूला चेंज कर जाता है। ये हम लोग हो जाता है क्या, ये हम लोग यहां पर हो जाता है क्या, अगर ये स्क्वायर रूट आ जाए तो ये होता है लॉग, ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ। ठीक है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में हम लोग को कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम डायरेक्ट हम ऐसे फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट उसका ये आंसर लिख देते हैं। अब ये खुद में एक फॉर्मूला हो गया, और इसका हम आंसर भी देखेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे। वैसे ही अगर यहां पर आ जाए स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, यहां पे भी हम लोग इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
बाई ए प्लस सी। कोई भी अगर क्वेश्चन है इस फॉर्म में तो उसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट में आंसर पुट कर सकते हैं। अब इसके हम यहां स्क्वायर रूट, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट रहा तो यहां हो जाएगा हम लोग लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? आपको हम सर ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, याद करने का। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इस प्रूफ में, ठीक है, इस प्रूफ में चलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर प्रूफ आप अच्छा समझ जाएंगे ना तब कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे इसलिए। तो प्रूफ को समझने से पहले आपको कुछ चीज समझना होगा कि अगर हम लोग को क्वेश्चन है, इक्वेशन हम लोग को कहीं हम लोग को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ ना कुछ फॉर्म में तो तोड़ना पड़ेगा इसको, तभी इसको आगे सॉल्व होगा। तो अगर हम लोग कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन बचता है हम लोग को, यहां जो x है हम लोग क्या x यहां पर हम लोग क्या a sin थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर x यहां पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं a cos थीटा। मतलब कि अगर हम लोग को ऐसा कहीं क्वेश्चन मिल गया, कोई भी क्वेश्चन हमको ऐसा मिल गया, तो हम लोग वहां क्या a sin थीटा और a cos थीटा पुट करेंगे। कब? जब वो हमें क्वेश्चन सॉल्व में होगा, जब कुछ माइंड काम नहीं करेगा कि इसमें करना क्या है, तोड़े कैसे, उसके हम लोग सबसे इजी फॉर्म होता है कि हम लोग x को या तो a sin थीटा में तोड़िए पुट कीजिए, या फिर x को a cos थीटा पुट कीजिए। इससे होगा क्या कि सपोज हम लोग x को पुट करते हैं, x को सपोज हम पुट करते हैं a sin थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम a स्क्वायर यहां कॉमन निकाले तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हम लोग का a स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये हम लोग को यहां से हम लोग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में पुट कर दिए, चेंज कर दिए। वैसे हम लोग a cos थीटा में पुट करेंगे तो वैसे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्या क्वेश्चन हम लोग का कहीं भी अगर ऐसा देखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स के जहां पे हम लोग a सेक थीटा पुट करते हैं, या फिर a कॉसेक थीटा, ठीक है। वैसे अगर हम एक्स के जगह पर अगर रहेगा, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, तो इस फॉर्म में क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा तो तोड़ना हो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे बेस्ट फॉर्म की एक्स इक्वल टू या तो a tan थीटा में इसको कन्वर्ट कीजिए, मतलब एक्स यहां पे a tan थीटा पुट कीजिए, या फिर एक्स यहां पे a cot थीटा पुट कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन आपको आराम से ये टूट जाएगा। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसमें हम लोग क्या, इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसमें साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से आएगा। वैसा ही आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। वैसे आपको ये भी पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही यहां कॉट थीटा का निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूला को पता होगा, ठीक है। तो हम लोग बस इसी सब का यूज करके हम लोग सारा का प्रूफ करेंगे, और प्रूफ हर फॉर्मूला का प्रूफ करते हुए हम हर फॉर्मूला में क्वेश्चन बताते जाएंगे, प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्टार्ट में हम लोग प्रूफ ऑफ क्वेश्चन 1 थ्योरी, ठीक है। पहला का हम लोग आते हैं प्रूफ।
पहला प्रूफ आते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पे पहले इसको देखते हैं कि सिंपल फॉर्म में टूटता है नहीं, अगर नहीं टूटता है, अगर नहीं टूटेगा तो हम लोग यहां पर इस फॉर्म में हम लोग सेक थीटा एफ कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं एक्सियम। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन नहीं टूटेगा। अगर इजी में टूटेगा तो इसको हम पुट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग सबसे पहले ये तो कर सकते हैं ना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से डिवाइड करते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस ए 2a की जगह पे, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में a प्लस ए है, हम लोग कुछ और टर्म जोड़ देते हैं, a प्लस ए हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ते हैं, तो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए dx, ठीक है। हम लोग यहां पर ये हो गया, क्या करते हैं, एक x को और एक a को एक साथ रखते हैं, मतलब x प्लस a को एक साथ रखें, ठीक है। फिर हम एक x माइनस a को एक साथ रखते हैं, इसको सेपरेट कर दिए, तो बीच में यहां क्या, यहां माइनस आ जाएगा। देखिए x है प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस और प्लस ए आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहां क्या आ जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए dx। अब इसको क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यह आ जाएगा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए और x प्लस ए dx माइनस ऑफ ये 1/2 पूरा में माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए और x प्लस ए dx, ये कर दिया हम लोग, ठीक है। x प्लस ए कट गया, x प्लस ए कट गया, x माइनस ए कटा, x माइनस ए कट गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, 1/2a, ठीक है, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ क्या गया 1/x माइनस ए dx माइनस ऑफ 1/x प्लस ए dx आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन होगा ना, अब इसका हम लोग पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है 1/2a यहां हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस से, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस से प्लस सी। अब log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2a, ठीक है, 1/2a log m बाई n, मतलब m क्या x माइनस है ना, बाई x प्लस ए प्लस सी। तो देखिए हम ये प्रूफ कर दिया ना कि dx बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर अगर क्वेश्चन है तो उसको क्या करेंगे, इसी में हम लोग ये प्रूफ कर दिए। अब ये जो इक्वेशन है, ये इस जो इक्वेशन इंटीग्रेशन जो ये है, इसका ये फॉर्मूला हो गया और इसका प्रूफ भी हो गया। इसका हम क्वेश्चन करते हैं, सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन रहा, ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन रहा इस तरह से कि क्वेश्चन अगर है मेरे पास इस तरह से कि अंडर रूट dx बाई, ठीक है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब यहां आप देख रहे हैं
कि सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं ना, ये 4 क्या, ये हम इसको a मानते हैं, तो ये हम लोग का दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है फॉर्मूला का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। दैट मीन्स ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया ना, तो दैट मीन्स इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या पुट कर सकते हैं 1/2a मतलब 2 into 4 log mod ऑफ x माइनस a मतलब x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। अब ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला में डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? मतलब आप क्वेश्चन को देख के पहचानना आपको ये होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला मार रहा है आपको, क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 16 किया तो ये क्या आ गया हम लोग का dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये हम लोग 4 का स्क्वायर हम लोग किए, मतलब ये क्या आ गया हम लोग, ये हम लोग पहचान लेंगे ये हम लोग क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो जब इसमें लगेगा फॉर्मूला तो इसका जो फॉर्मूला उसमें से पुट कर देंगे। समझ में आया? वैसे ही जो सेकंड है उसका प्रूफ सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, जो सेकंड उसका प्रूफ सेम इसी तरह से होगा। ओके, आप उसका प्रूफ खुद कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट का प्रूफ समझ गए तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो जो फर्स्ट का प्रूफ किया हम, वैसा ही ये जो सेकंड इसका प्रूफ जाएगा। आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका प्रूफ सेम उसी तरह मेथड से जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग का ये क्वेश्चन रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, सपोज जो पहला ही क्वेश्चन था वैसे करें। पहला क्वेश्चन क्या था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी dx है। अब ये देख रहे हैं हम लोग, देख के पहचान ले रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में, मतलब जो सेकंड है इसका फॉर्मूला में ये इस फॉर्म में है। तो जब ये इस फॉर्म में है तो इसका जो फॉर्मूला, जो आंसर उसमें डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है क्या 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या, यहां पर जहां a है वहां 4 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 into 4 log 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? बस आपको हमेशा क्या करना है कि जो इक्वेशन दिया क्वेश्चन को उसको देखना है कि किस फॉर्म में वो है, जिस फॉर्म में रहेगा आपको उसका फॉर्मूला पुट कर देना। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास है कि ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सपोज मेरे पास अगर रहेगा कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर बाई, रुकिए एक सेकेंड, हम लिखते क्या, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 6 dx। अब ये हमें पता है कि नीचे हम लोग हमेशा नीचे को देख के हम डिसाइड करें कि वो कौन सा फॉर्मूला आ सकता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व किए पिछला में वो तो इजी था, आराम से हम लोग उसको इस फॉर्मूला ला दिए। ठीक है, तो क्या करें कि अगर ये क्वेश्चन है हम लोग का, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नीचे हम लोग यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है,
ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, नीचे हम लोग 1 माइनस एक्स क्यूब को होल स्क्वायर कर देते हैं डीएक्स। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। क्यों किए, आगे देखिए, अगर हम लोग लेट एक्स क्यूब को मानते हैं हम लोग टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt, क्योंकि dt यहां क्या होगा dx बाय dt होगा ना, dx बाय dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम नेट यहां कर देते हैं क्या, इक्वल टू dt। दैट मीन्स x स्क्वायर dx, ठीक है, ये क्या हो सकता है हम लोग dt बाय 3। अब ये भी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x स्क्वायर dx की जगह पे क्या होगा dt बाय 3, और यह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी हम लोग हो जाएगा 1 बाय 3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये हम लोग क्या आ गया, दैट मीन्स हम लोग ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला हम ये फॉर्म में आ गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 3 लॉग 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 2 इंटू जो 1 है मतलब 1, ए यहां पर 1 है ना, लॉग मॉड ऑफ ए प्लस 1 मतलब ए प्लस टी बाय ए माइनस टी प्लस सी। अब हम लोग क्वेश्चन था एक्स में ना, हम लोग आंसर लाना पड़ेगा एक्स में, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय 6 लॉग मॉड ऑफ ए प्लस 3। यहां पर क्या है, ए का हो जाएगा 1 होगा ना, यहां ए का जाएगा 1 होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। समझ में आया? तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर डायरेक्ट नहीं तोड़ रहे हैं, कहने मतलब है कि हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सपोज कुछ इस तरह से आता, क्वेश्चन सपोज आता हम लोग का कि 1 बाई, ठीक है, सपोज क्वेश्चन आता हम लोग का कि 1 बाई 16 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो अगर आपको दिख रहा है कि हम डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं क्या, हम ऐसा 9 हटा दें, अगर ऐसा 9 हटा दें तो मतलब क्या 1 बाय 9 और 9 से अगर हम इंटू कर दें इस पर इक्वेशन में, क्यों किया इंटू, देखिए यहां पर जो जगह 1 बाय 9 थोड़ी सा 1 बाई 16 बाय 9 माइनस 9x स्क्वायर बाय 9 लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये 9 साइन कट गया, तो ये क्या करेंगे 1 बाय 9 आया, 1 बाई 16 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब हम लोग क्या किया, 1 बाय 9 इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये हम क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में जब ये आ गया, तो डायरेक्ट हमने आंसर पुट कर दिया इसका 1 बाय 9 यहां हो गया इंटू 1 बाय 2 इंटू 4 बाय 3, एक या 4 बाय 3 मतलब 4 बाय 3 लॉग, ठीक है, लॉग 4 बाय 3 प्लस एक्स बाई 4 बाय 3 माइनस एक्स प्लस 6, 3 से ये कट गया 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बाय 24 लॉग 4 प्लस 3x बाई 4 माइनस 3x प्लस 3। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ध्यान दीजिए किए थे क्या, वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन किए थे, मतलब टी मान के उसको हम सब्स्टिट्यूट किए थे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप यहां कंफ्यूज कर रहे हैं ना, यहां पर कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, बस यार 9 से आप काम कीजिए कि यहां पर ऐसा क्या काम करें हम कि यहां पर बस एक्स स्क्वायर बचे, ताकि ये फॉर्मूला में आ जाए। तो दैट मीन्स कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं लोग क्या, 1/16/9 कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए dx। मतलब हम लोग क्या किए, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसको हम हटा दिए, तभी ना ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब x का कोई इसमें कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहां 1/9 करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आराम से सिंपल फॉर्म में आ जा रहा है ना, तो आप बस सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये क्वेश्चन को इजी में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपको कि कौन सा फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो आपको देख के समझना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम ये समझ गए थे कि यहाँ पर हम लोग क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद ला सकते हैं, तब हम लोग उस पर ला दिए। अब हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, उसका प्रूफ देखते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला क्या बोला है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, तो हम लोग वहां पर क्या एक्स को हम या तो ए tan थीटा पुट कर सकते हैं या फिर ए cot थीटा। तो चलो हम यहां मानते हैं, यहां पर मानते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम कहीं डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा यहां पर dx इक्वल टू ए tan थीटा क्या होता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या होगा ये डी थीटा, ठीक है। ये हम डिफरेंशिएट किए, तो हम लोग इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। तो ये हम लोग आ जाएगा क्या, ये हम लोग आ जाएगा dx पे क्या पुट करना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स पे क्या पुट करेंगे, ए tan थीटा, मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर जाएगा क्या डी थीटा पर है, ये डी थीटा यहां लिखिए। अब क्या करते हैं, जो ए है, जो ए स्क्वायर उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का ए सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, क्या क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी प्लस 1 ना डी थीटा, ओके। ए से ए कर दीजिए, यहां गया सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां 1/a तो है डी थीटा, अब ये से कर दीजिए, यहां पर क्या बचा 1/a डी थीटा, मतलब 1 कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर लेते हैं डी थीटा। अब डी थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, सिर्फ थीटा प्लस सी। अब चूंकि क्वेश्चन हम लोग को एक्स में है, फॉर्म हम लोग का जो क्वेश्चन है वो एक्स पे, तो ये थीटा का फॉर्म तो होगा नहीं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए tan थीटा माने हैं, तो यहां से क्या हो सकता है tan थीटा इक्वल टू x बाई ए, इसको हम लोग यहां कर दिए डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, और थीटा क्या हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये जो tan इनवर्स x बाई ए, तो हम लोग थीटा की जगह हम यहां पुट करते हैं tan इनवर्स x बाई ए, तो ये हम लोग आएगा क्या, ये हम लोग आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आ गया ना, प्रूफ हो गया। देखिए इसका प्रूफ हम लोग का dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका हम जो ये था फॉर्मूला, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा
उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। ये खुद में क्वेश्चन फॉर्मूला भी हो गया, ये खुद में क्वेश्चन भी हो गया। समझ में आया? तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखेंगे इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है क्या कि सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि 1/4 माइनस 4 प्लस 9x² dx। हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में आ सकता है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग को a का स्क्वायर कर देते हैं, क्या यहां से सिर्फ x पर हम दें तो हम लोग a² प्लस x² के फॉर्मूला में आ सकता है, मतलब इसमें आ सकता है। तो क्या करना होगा उसके लिए, हम लोग सबसे पहले 1/9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए 9। क्यों किए 1/9 से? क्योंकि जो x इसका जो कॉफिशिएंट उसको हटाना है, तो जो x² का कॉफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जगह 4 प्लस 9x² dx। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1/9 का मतलब हो गया क्या 1/4/9 प्लस 9x²/9 dx। 9 से 9 कट गया क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4/9 लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। अब आ गया ना x² प्लस a² फॉर्मूला आ गया, मतलब क्या ये आ गया इस फॉर्म में 1/9 1/x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये x² प्लस a² फॉर्मूला आ गया। अब जब इसका फॉर्मूला में आ गया तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला कि 1/9 तो था ही इसमें, इसका होता है 1/8 मतलब 1/2/3। ओके, tan इनवर्स x/2/3 प्लस 3 से कट गया 3, ये जगह 1/6 tan इनवर्स, यह जगह हम लोग 3x/2 प्लस 3 आ गया आंसर। क्योंकि हम लोग देखें सिंपली ये सॉल्व हो ही रहा है तो इसमें लोग कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि सिंपली हम लोग फॉर्म में आ जा रहा है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी फॉर्म में, इसी क्वेश्चन पे और देखते हैं। अगर मेरे पास रहा सपोज रहा 3x², ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन रहा क्या कि 3x² बाई x का पावर 6 प्लस 1 x का पावर 6 प्लस 1 dx, ऐसे क्वेश्चन रहा। तो आप सिंपली देखिए कि नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में उसको हम लोग यहां पे x² प्लस a² का फॉर्म में ला सकते हैं, या फिर यार ये छोड़िए, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं अभी भी तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो इन तीनों में किसी फॉर्म में आ सकता है। तो हाँ, x² प्लस a² फॉर्म में ये आ सकता है। कैसे आएगा, हम यहां करते हैं कि अगर ये 3 पर बाहर निकलते, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो नीचे क्या आएगा, हम लोग नीचे आ सकता है अगर x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx आ रहा है ना इस फॉर्म में, a² x², ये पूरा x हो गया, x³ पूरा x हो गया ये हम लोग का, प्लस a² फॉर्म में आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ऊपर में x² उसको तो हटाना होगा क्योंकि हम लोग को 1/9 बनाना है ना, उसको हटाना होगा। तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर करते हैं क्या, जो x³ उसको हम t मानते हैं, ठीक है, इसको t मानते हैं। तो ये क्या, जो हम लोग 2x², सॉरी 3x², ठीक है, dx
इक्वल टू dt आ गया। दैट मीन्स कि 3 यहां पर जो बाहर है उसको अंदर ही करते अच्छा रहेगा। आप देखें क्या 3x स्क्वायर dx से यहाँ पे dt पुट कर देते हैं हम लोग, आ गया 1 बाई t का स्क्वायर प्लस 1 dt। अब ये आ गया नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई। तो इसको हम नेक्स्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला से बैठाते हैं। क्या था फॉर्मूला हम लोग का 1 बाई क्या था 1 बाई a था ना, मतलब 1 बाई 1 मतलब वही बनी रहेगा tan इनवर्स x बाई मतलब t बाई a t बाई 1 प्लस t। अब चूंकि हम लोग क्वेश्चन था x में तो इसको x में लाना पड़ेगा, तो जगह tan इनवर्स t के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का x क्यूब बाई 1 प्लस c। हम लोग क्या tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। समझ में आया? क्योंकि हम लोग 1 बाई में इसमें आना है, तो यहां पर ऊपर में x स्क्वायर हम लोग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हटाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेटर होगा और अच्छा समझ में आएगा। ओके, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 3x बाई 1 प्लस 2 x पावर 4, ये है ना 3x बाई 1 प्लस 2 x पावर 4। ठीक है, तो 3x बाई 1 प्लस 2 x पावर 4 है ना, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो इसे हम नोटिस कर रहे क्या कि इन तीनों में तो हम लोग चाहे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म में ये ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3x कर सकते हैं यहां पर 1 प्लस रूट 2 x का होल स्क्वायर कर सकते, फिर रूट टू यहां हो जाएगा ना, रूट 2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x4 dx। अब ये फॉर्म आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नीचे ऊपर हम लोग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है 3x, उसको हटाना होगा तभी ये फॉर्मूला पूरा बैठेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग मानते सपोज रूट 2 x स्क्वायर को हम मानते t, तो ये हो जाएगा क्या, ये हम लोग हो जाएगा क्या 2 रूट 2x dx इक्वल टू dt। जब t के रेस्पेक्ट में हम इसको तोड़ेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट मीन्स x dx जब हम क्या पुट कर सकते हैं 1 बाई 2 रूट 2 dt। तो ये कैसा क्या, ये कैसा हो जाएगा क्या, 3 को बाहर निकालते हैं तो x dx जहां पर क्या पुट करें 1 बाई 2 रूट 2 dt, और नीचे क्या था हम 1 बाई 2 रूट 2 पुट कर दिए, और ये नीचे क्या होगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां dt हो गया dt बाई 2 रूट 2, ये हम लोग x dx के जगह पुट कर दिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 3 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और बाई 2 रूट 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट टर्म है। अब आ गया 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब क्या, इस फॉर्म आ गया ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका क्या होता है 3 बाई 2 रूट 2 हो गया, ये हो गया 1 बाई a मतलब a यहां पर 1 है, तो दैट हम करते हैं 1 बाई a मतलब 1 बाई 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां tan इनवर्स t बाई 1 प्लस c। अब इसको t को चेंज करते हैं, 3 बाई 2 रूट 2 हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स t के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग रूट 2 x स्क्वायर प्लस c। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब हम लोग इस पे देख लिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, क्वेश्चन 4 मतलब फॉर्मूला 4। फॉर्मूला 4 क्या हम लोग का कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम ये देखें कि हम सिंपली नहीं टूट सकता, जैसे हम थोड़े से पाले में, तो हम यह क्या करते हैं ना कि हमने एक्स यहाँ पे देखते हैं कि इस फॉर्म में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इससे हम लोग क्या ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम मानते हैं लेट, ठीक है, लेट
एक्स पर पुट करते हैं क्या, ए सेक थीटा, ठीक है। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट के थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, डीएक्स पे हो जाएगा ए सेक जहां थीटा होगा ना, सेक थीटा टेन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डी थीटा, ओके। अब यहां से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं नीचे, तो जाए ए सेक थीटा टेन थीटा बाई, अगर ए कॉमन निकालेंगे ए स्क्वायर तो यहां ए बचेगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। अब हम लोग ये ए से कर दिया, ये क्या जाएगा हम लोग को सिंपली सेक थीटा, ये हम लोग सेक थीटा टेन थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर डी थीटा। अब ये क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर में सेक थीटा रहेगा टेन थीटा रहेगा और अंडर रूट टेन थीटा, मतलब जब रूट हटा देंगे तो यहां से बचेगा क्या, टेन थीटा बचेगा, डी थीटा, टेन से टेन कट गया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक थीटा क्या होता है, ये हम होता है, हम लोग ये होता है क्या, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन है एक्स में, तो थीटा में आ गया, तो एक्स में कैसे चेंज होगा, तो हम यहां देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू हम लोग का सेक ए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हुआ हम लोग का, तो हम लोग सेक थीटा क्या हो जाएगा यहां पर एक्स बाई ए, ठीक है। और एक और क्या पता है हम लोग को, हम लोग एक चीज और पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हम लोग होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक थीटा है एक्स बाई ए, मतलब ये क्या हो सकता है अंडर रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वन। अब tan थीटा जहां पर हम ये पुट करते हैं और सेक थीटा जहां पर वो पुट करते हैं, तो ये क्या जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा लॉग सेक थीटा जहां पर क्या पुट करेंगे एक्स बाई ए, और टेन से जहां पे क्या पुट करेंगे अंडर रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब यहां पर स्क्वायर, यहां तोड़ते हैं, स्क्वायरिंग तोड़ते हैं और यहां पर ऐड करते हैं एलसीएम लेके, तो हो जाएगा कुछ लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक, स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ये पूरा है ना, प्लस सी, तो ये हम लोग क्या जाएगा लॉग एक्स बाई ए प्लस, हम लोग नीचे से रूट हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। दोनों हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो जब दोनों में एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, यहां तक लिख लिए होंगे आप ना, तो यहां मिटाते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग हो जाएगा क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। अब लॉग m बाई n है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं क्या लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस सी। अब लॉग है दोनों कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि लॉग माइनस लॉग a प्लस सी, एक दूसरा कांस्टेंट c1 मानते हैं,
ठीक है, तो यहां से सी हम लोग सी हो जाएगा C1 प्लस लॉग ए बेसिक। तो मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, ठीक है, फिर इसको C1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी मानते, ठीक है। तो पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट हम लोग एक और कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जब कांस्टेंट हो गया तो हम यहाँ प्लस C1 करते हैं। C1 क्या है हम लोग को, माइनस लॉग ए प्लस सी, ये एक अलग कांस्टेंट है। तो अब देखिए अंडर 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसका प्रूफ हो गया ये। अब ये एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया इसी चीज का, मतलब कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में रहा तो उसको हम डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे। इसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है हम लोग, चलिए इससे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। समझ में आया कैसे प्रूफ किए, इसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, सही रहेगा और समझ में आएगा। तो अगर मेरे पास सपोज क्वेश्चन है कि सपोज क्वेश्चन हम लोग का क्या, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन हम लोग का सपोज है कि 4x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 है, ठीक है, माइनस 9 ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग x कोएफिशिएंट को 1 करना होगा, तो नीचे में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 बाई, यहां पर 1/2 कर देते हैं, और ब्रैकेट अंदर क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। क्यों किए, कोएफिशिएंट क्या है, और यहां पर दिक्कत थोड़ा ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट क्या है अंडर रूट 4x स्क्वायर है ना, ये है यहां पे, तो दैट मीन्स 4 को अगर बाहर निकाल दिए 2 रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हम लोग 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, ये हो जाएगा, और यह क्या 4x स्क्वायर है माइनस 9, ओके। तो ये हम लोग हो सकता है क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2, जब ये नीचे अंदर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4 1/x स्क्वायर सिर्फ माइनस 9/4 रहेगा यहां पर, ठीक है, यह dx है। तो 1/2 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये हम देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, तो दिस फॉर्मूला आ गया, तो डायरेक्ट पुट करते हैं 1/2, तो ये हो गया, तो इससे क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर मॉडो प्लस सी, तो हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस ये हम लोग हो जाएगा क्या अंडर रूट ये हो जाएगा x माइनस 9/, ये पूरा अंडर रूट है ना, 9/4, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 9/4 प्लस सी, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 लॉग यहां पर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस सी, और सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट है बाई 2 प्लस सी, ठीक है। यहां पर हम और कर सकते हैं क्या, 2 का एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, तो ये ठीक है कर ही लीजिए, देखिए 1/2 लॉग ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस सी। अब लॉग m बाई n कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से और हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 हटाना है तो यहाँ पर क्या माइनस लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ओके। यहाँ पर हम क्या बोले थे, यहाँ पर आपको क्या बोले, हम बोले कि इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते, क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9
माइनस लॉग 2 प्लस सी। अब हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस C1 मान लीजिए। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही, यहां तक भी आप सही हो सकता है या फिर आप यहां भी कर सकते हैं। C1 कांस्टेंट है तो क्योंकि C1 क्या है, वेयर C1 इक्वल टू क्या, माइनस लॉग 2 प्लस सी। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म में, अच्छा लगेगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं। तो सपोज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई अंडर रूट हम लोग क्या है कि x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहां तो नीचे हम लोग क्या है कि x स्क्वायर माइनस 1 ये फॉर्मूला आ जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला में आ सकता है नीचे, लेकिन ऊपर हम लोग x माइनस a है, तो उसका तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम क्या इसको सेपरेट करते हैं, ये हो जाएगा x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिए क्या कि देख लीजिए, ये जो हम लोग का यहां पर हम लोग जो फंक्शन आया अंडर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया। मतलब ये हम आराम से इसका फॉर्मूला पुट कर दे, दिक्कत नहीं, वो आराम से सब फॉर्मूला निकल जाएगा। बचा ये यहां पे अगर हम लोग का x यहां पर सिर्फ 1 होता ना तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां पर हम लोग का एक एलिमेंट x है, तो हम लोग x हटाना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला में आएगा। तो हम लोग अभी सिर्फ ये इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन, क्योंकि इसका हम लोग पता चल गया, बस ये इक्वेशन कुछ ना कुछ करना है। इसके हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग यहां पर हम लोग एक्स स्क्वायर लेट एक्स स्क्वायर हम मानते हैं t, तो ये क्या हम लोग आ जाएगा 2x dx इक्वल dt आ जाएगा, मतलब x dx क्या आ जाएगा हम लोग को 1/2 dt। अब वैल्यू में आप पुट करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहां पर क्या 1/2 है dt बाई यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए ये 1/2 बाहर आ गया, कॉमन कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ध्यान दीजिए कि ये भी हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्म में आ गया, और ये भी हम लोग का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो दैट मीन्स ये क्या है 1/2। ठीक है, सब फॉर्मूला क्या था हम लोग 1/2 लॉग या टी है ना, दैट मीन हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 ना, प्लस बीच में माइनस है, माइनस लॉग ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब यहां पर हम लोग क्या है t को हम लोग x में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा x ठीक है स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है ना, तो दैट यहां हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब लॉग m माइनस लॉग n मतलब क्या बाई हो जाएगा, यहां बाई हो जाएगा क्या x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अब हम चलते हैं अगला फॉर्मूला चलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लीजिए है कि x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि अगर यहां पर एक है, यहां पर हम 1 है, मतलब यहां 1 स्क्वायर है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहां पे कोई टर्म अगर ऊपर नहीं आता, सिर्फ 1 होता, तो सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला में पुटता, इस फॉर्मूला में पुटता, हम डायरेक्ट लोग इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, एलिमेंट है क्या x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमें हटाना होगा,
तभी हम लोग फॉर्मूला आ सकता है। और आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिए कि हम लोग डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब इस फॉर्मूला में हम लोग ये लाना होगा, मतलब ये ऑब्वियसली इस फॉर्मूला ये फॉर्म में है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। तो हम लोग इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम लोग इसको लिख सकते हैं dx। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए आप कि जो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हम लोग एक फॉर्म में आ गया है, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया है। ये यहां पर 1 है मतलब ये स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1, दैट हम लोग ये हम लोग फॉर्म में आ गया है। लेकिन जो ये हम लोग जो सेपरेट करने के बाद x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, ये हम लोग इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि हम लोग को 1 बाई चाहिए ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट x आ गया है, तो दैट में हम लोग को x हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सिर्फ ये फंक्शन के लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानते हैं सपोज, सिर्फ ये फंक्शन की बात हो रही है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 2x dx, ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt। दैट मीन्स x dx क्या आ गया हम लोग का 1/2 dt। ओके, दैट मीन्स क्या कि ये जो फंक्शन है इसको हम जब सेपरेट वाइज लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ रहा है, माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ रहा है। तो हम लोग इसमें इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, तो x dx के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 1/2 dt। ओके, और ये हम लोग वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हम लोग है अंडर रूट टी। समझ में आ गया कि यहां पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू किए, x dx की जगह क्या पुट किया 1/2 dt, और x स्क्वायर माइनस 1 को t माने थे तो हो गया अंडर रूट टी, और ये एज इट इज वही रहेगा, तो हो गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहां देखिए क्या करना है कि 1/2 तो कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएगा, तो जो है dt बाई अंडर रूट टी माइनस ये हो गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि 1 बाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सिंपली कुछ नहीं 1 बाई टी का पावर 1/2 है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 dx। दैट मीन्स क्या है, टी का पावर 1/2 बाई 1/2। क्यों, क्योंकि हम माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग, ये 1/2 आ जाएगा। समझ में आया, तो हम इससे यहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहां हम लोग आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा 1/2, ठीक है, इनटू टी का पावर 1/2 बाई 1/2 माइनस, और इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में जो होता है log x, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए log x क्या था, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक हजार क्या है 1 है, मतलब माइनस 1 प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन था x में टोटल, तो हम लोग टी को क्या करना है, x को चेंज करना पड़ेगा टी को x में, तो टी था हम लोग क्या, टी था हम लोग यहां क्या पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब किसी का पावर 1/2 मतलब यहां हो जाएगा अंडर रूट माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोग अब इस मेथड से देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब आते हैं फिफ्थ मेथड में, ठीक है। तो फिफ्थ मेथड में क्वेश्चन हम लोग आएगा, उससे पहले हम इसका प्रूफ जानते हैं। तो फिफ्थ में हम लोग का क्या है कि dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। इसका प्रूफ हम करते हैं अभी। तो हम आपको पहले बताएं कि ये सिंपली अगर टूटे तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो इस फॉर्म का यूज करेंगे।
तो चलिए इस फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसमें सिंपली टूटना बहुत मुश्किल है। टूट सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा अगर हम चाहें तो उसको सिंपल करने के लिए हम आपको बताए थे कि ये लोग का यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, क्या लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जगह dx इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो हम चलिए इसका हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा dx बाई dx के जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग का a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब क्या, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स क्या, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब नीचे से हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि a cos थीटा बाई, हम लोग अगर a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो a सिर्फ बचेगा, और नीचे क्या बचेगा अंदर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह जगह दी थीटा, a से कट गई है। अब ये आ गया क्या, cos थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा डी थीटा हो गया, ये कट गया, वैल्यू आ गया क्या, डी थीटा। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हम लोग का, सिर्फ थीटा प्लस सी। अब चूंकि हम लोग का क्वेश्चन था, इसको जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो इस फॉर्मूला फॉर्म था वो हम लोग एक्स में है, दैट हम लोग इसको एक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या मानते हैं, एक्स इक्वल टू मानते हैं क्या, ए साइन थीटा, मतलब साइन थीटा क्या हो गया हम लोग का, एक्स बाई ए, दैट मीन्स थीटा हम लोग क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दैट मीन्स देखिए हम लोग जो ये फॉर्म था उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए, मतलब इसका आंसर ये हो गया। अब ये का फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है, कि अगर 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो वहां पर क्या साइन स्क्वायर, तो यहां साइन इनवर्स होगा ना, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। ये खुद में एक फॉर्मूला हो गया और ये एक हम लोग एक क्वेश्चन जो हो गया। मतलब अगर हम लोग ये अगर प्रूफ करने आ जाए तो हम लोग ये आराम से इसी मेथड से प्रूफ कर देंगे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन रहा, अगर सपोज हमारा क्वेश्चन रहा कि क्वेश्चन सपोज हम लोग का कि अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसा क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या उसको चेंज करके किस फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इसको हम चेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है उसको 1 करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई अंडर रूट 9 बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर में 1 बाई 5 dx। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये लोग किस फॉर्म में आ गया, 1 बाई 5 आ गया, यहां पे 3 बाई 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये हो गया dx। अब ये a का माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया अंडर रूट का, तो क्या क्या होता है, 1 बाई 5 होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या एक्स बाई ए था, मतलब एक्स बाई 3 बाई 5 प्लस सी, मतलब हो जाएगा 1 बाई 5 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हम लोग को 5x बाई 3 प्लस सी। समझ में आया कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज किया हम लोग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, ओके। अब हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूला में, ठीक है। तो अगले फॉर्मूला हम देखते हैं प्रूफ, ओके। इसका जब प्रूफ देखेंगे तो क्या है हम लोग का फॉर्मूला कि dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हम लोग ये फॉर्मूला हो गया।
ये हम लोग इस फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये फॉर्मूला हो सकता है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हम लोग क्या यहाँ tan थीटा पुट कर सकते हैं या फिर a cot थीटा। तो हम यहाँ पुट करते हैं लेट x इक्वल टू a tan थीटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx इक्वल टू a tan थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर dx यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यह हो जाएगा dx यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ सकता है, ये हो सकता है क्या, ऊपर में a sec स्क्वायर थीटा हो गया बाई, अगर हम a से कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो जाए a अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा। ठीक है, इसे कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा ऊपर में sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, दैट हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दैट ये क्या हो जाएगा क्या sec स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा d थीटा, ये कर दिया। अब हम लोग क्या लेंगे sec थीटा d थीटा। अब इसका क्या होता है हम लोग इंटीग्रेशन पता होगा आपको, ये होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन है क्या x में, तो हम लोग सबको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जो मानते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, हम लोग जो x इक्वल टू मानते क्या tan थीटा, तो a tan थीटा ना, तो यहां पर हम लोग tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा हम लोग को x बाई ए, और थीटा क्या हो जाएगा हम लोग tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन हम लोग के पास काम है क्या, हम लोग के पास tan थीटा काम है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा x बाई ए। ठीक है, और फिर हम लोग ये पता है कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हम लोग का अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log sec थीटा क्या पुट करेंगे हम लोग, प्लस tan थीटा, ठीक tan थीटा क्या पुट करेंगे x बाई ए प्लस sec थीटा क्या पुट करेंगे हम लोग अंडर रूट x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा log x बाई ए प्लस ऊपर में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी, हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। दैट मीन्स अब ये log m बाई n का फॉर्म आ गया, इसको हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। अब दोनों कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम दोनों मिला के एक कांस्टेंट टर्म कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा log अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सॉरी मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1, जिसमें c1 क्या है माइनस log a प्लस सी। अब इसका हम लोग तोड़ के इस फॉर्म मिलता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये सब प्रूफ भी हो गया। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं आराम से जिसमें आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अगर हमारे पास रहा कि 1 बाई, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, क्या 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, यही है ना, 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, हर चीज कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट है। ओके, अंडर रूट है, और कुछ तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले सिंपल फॉर्म लिखते हैं, 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट dx। अब देख रहे कि हम लोग ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, ये हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है अंडर रूट का,
तो इसमें इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको कोफिशिएंट अगर x इसका कोफिशिएंट 4 को हटाएंगे तो ये ब्रैकेट में 4 हटेगा, मतलब बाहर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, dx। मतलब यह आ जाएगा 1/2 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/a एक्स स्क्वायर प्लस a का फॉर्म आ गया। मतलब ये हम लोग क्या आ गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a इसका फॉर्मूला में, तो डायरेक्ट करते हैं 1/2 लॉग, ठीक है, ये तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, मतलब 1/2, ठीक है, लॉग ये हो जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये हटाएंगे 4 तो 1/4 प्लस c, और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट क्या 4x स्क्वायर प्लस 1/2, क्योंकि यहां पर जाएगा एलसीएम तो बाई 4 आ जाएगा, और 4 का ये 4 अंडर रूट में है, तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस 2 प्लस c आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन रहा सपोज, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन रहा सपोज 1 बाई क्वेश्चन हम लोग का सपोज 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ये है ना, नहीं यहाँ प्लस 1 है, और फिर ये स्क्वायर रूट, और कुछ तो नहीं 1/2 माइनस होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो जब ऐसा फॉर्म में आ गया तो एक काम करते हैं हम लोग ना कि 2 माइनस एक्स को हम लोग मानते हैं, ऐसा आ गया, तो हम ये दिख रहे हैं कि हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है, तो इसको हम क्या करें, हम यहां करेंगे 2 माइनस एक्स को मानेंगे और टी, ये हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ये हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 अभी किस फॉर्म में आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब क्वेश्चन को एक्स में, तो यहां पर टी को एक्स में चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा टी के यहां पे क्या पुट करेंगे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब माइनस लॉग है, मतलब ये माइनस यहां आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो सकता है लॉग ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा, हम तोड़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस 2 माइनस 4x प्लस 1 प्लस सी, मतलब ये प्लस 1 को यहां ऐड करते हो जाएगा यहां पर 5, समझ में आ गया क्या किए। और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है क्या कि एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 अंडर रूट dx। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए हम लोग यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म इसको ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर में, यहां पर अंडर रूट एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ए का क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं dx। अब एक्स का क्यूब मतलब इसको अगर एक्स माने, अगर ये हम लोग कैपिटल एक्स माने और ये हम लोग कैपिटल ए माने, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म आ गया ना।
लेकिन ऊपर वाला एक्स स्क्वायर इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग लेट एक्स क्यूब को मानते टी, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3x², ओके, इक्वल टू 3x² dx इक्वल टू dt। मतलब x² dx क्या होगा हम लोग का 1/3 dt, ओके, 1/3 dt आ गया। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x² dx यहां पर 1/3 dt, तो हम लोग कुछ इस तरह से आएगा, 1/3 बाहर करते कोई दिक्कत नहीं है, dt अपॉन अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस a का क्यूब का होल स्क्वायर dx, फिर dt होगा ना, dt तो है। अब ये x² प्लस a का फॉर्म आ गया, तो ये क्या होगा हम लोग को 1/3 log ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग का a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 6, तो हो गया 1/3 log t के जगह हम क्या पुट करेंगे वापस x क्यूब, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस a का पावर 6 प्लस 6, तो और हम सिंप्लीफाई करें तो जो है log 1/3 log x क्यूब प्लस अंडर रूट x का पावर 6 प्लस a का पावर 6 प्लस c, तो यहां पर c होगा ना, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में बेटर रहेगा क्या कि अगर मेरे पास है सपोज, ठीक है, मेरे पास अगर सपोज है, ठीक है, मेरे पास अगर सपोज है क्या कि सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या है अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, यही है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मिलाना क्या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फॉर्म मिलाना नीचे, तो क्या करते हैं हम लोग tan x को मानते हैं हम लोग सपोज लेट tan x इक्वल टू t मानते हैं, तो tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा हम लोग क्या सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, समझ में आया। अब सेक स्क्वायर एक्स dx का dt पुट कर सकते हैं यहां, तो हो जाएगा dt बाई हो जाएगा t का पावर स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। अब यह क्या क्या log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस c, ये हो जाएगा log t की जगह वैल्यू पुट करेंगे tan x का, tan x, ठीक है, tan x प्लस अंडर रूट, ठीक है, tan x प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस c, समझ में आ गया। हम लोग हर ये जितना था फॉर्मूला, हर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए और सबका हम लाइन बाय लाइन सबका हम लोग एग्जाम्पल लेके समझे। यहां पर सबसे खास बात यह है कि आपको क्वेश्चन देखकर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो आप तभी समझ सकते हैं जब आपका जो डिनोमिनेटर को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लगाना होगा, आपको समझना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। सपोज ये हम लोग था अभी दिया डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म आ सकता है, मतलब ये फॉर्म आ सकता है, तभी हम लोग आगे प्रोसीड किए, समझ में आया। और जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या 1 बाई में करना होगा, 1 बाई जो समथिंग इस पे करना होगा ना, मतलब ऊपर में 1 लाना होगा, 1 अगर क्वेश्चन में है पहले से तो दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही होगा। हम एग्जांपल काफी उसमें बताए भी है। अब तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें क्या किए, कोई भी एक हम लोग पास स्पेशल फंक्शन होता था, उसको हम लोग क्या करते थे कि उसको फॉर्मूला वाइज में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में उसको तोड़ देते थे या फिर उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते थे। अब हम लोग पास जो क्वेश्चन आएगा, सपोज हम लोग पास अगर कोई इक्वेशन आ गया इस ये फॉर्म में कि 1 बाई
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में आ गया, इसका डीएक्स निकालना है। या फिर 1 बाई, ठीक है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में आ गया। तो दैट मीन आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में क्या है, हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दोनों में अंतर क्या है, कुछ नहीं है, बस इसमें एक स्क्वायर उठा लिया है। मतलब अगर इस फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दें। परफेक्ट स्क्वायर मतलब, परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेंज करते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो देखिए, ठीक है। जैसे कि ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स का कोएफिशिएंट उसको हम अलग कर देंगे, उसको सबसे कॉमन निकालेंगे। तो अगर ऐसे होगा तो कॉमन निकल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे पता है क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है x, वो क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर है। जो दूसरा टर्म होता है, वो दूसरा टर्म हम लोग पहचान कैसे करते हैं, उसको पहचानते कैसे कि जो दूसरा टर्म क्या होगा, वो हम लोग यहां से पहचानते हैं। ये टर्म है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये जो दूसरा टर्म है उसका हम लोग यहां पर, वही दूसरा टर्म यहां होता है हम लोग का। ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये 2 इंटू पहला टर्म हो गया इंटू जो दूसरा टर्म हो गया, और ये दूसरा टर्म फिर हम लोग यहां स्क्वायर कर देते हैं। मतलब ये जो यहां पर सेकंड टर्म हो गया y, उसको हम कैसे पहचानते हैं, यहां से पहचानते हैं। जो 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया ना, यहां से पहचानते हैं कि सेकंड टर्म यहां पर क्या होगा। वैसे ही यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a हो गया, ये पहला टर्म लोग पता चल गया, ठीक है। दूसरा टर्म कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से हम लोग एक 2 इंटू करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू ए क्या एक्स है ना, ठीक है, और ये दूसरा टर्म क्या बी बाई ए है। तो दैट हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी, ये हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 ए लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब ये देखिए पहला टर्म लोग पता है एक्स, अब दूसरा टर्म यहां से आ गया ना, समझो क्या कि दूसरा टर्म हम यहां से आ गया, क्योंकि वापस इसको काटने पे क्या है, एक्स इंटू बी बाई ए आएगा ही आएगा। तो मतलब यहां पर एक टर्म b बाई 2a आ रहा है, ठीक है, b बाई 2a आ रहा है। मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हम इसको चेंज किए इसमें। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी, फिर क्या करते हैं, b स्क्वायर होना चाहिए, मतलब प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, यहां क्या b बाई 2a का होल स्क्वायर होना चाहिए। हम क्या यहां पर खुद से ये b स्क्वायर कर दिए, खुद से कि b स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये खुद से 20 स्क्वायर हो गया, तो ये तो हम लोग खुद से ऐड किए ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे एक माइनस और डालना पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये टर्म क्या है, प्लस c बाई ए, ठीक है। समझो कि हम कैसे तोड़े। अब ये क्या हो जाएगा a, अब ये टर्म यहां से आता क्या हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी बाई ए। इसको अगर हम एक साथ लिखें तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, a, ये पूरा टर्म सपोज हम लोग x माने, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सपोज हम लोग a स्क्वायर माने, a स्क्वायर, ये पूरा टर्म हम लोग a स्क्वायर मान लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में टूट गया। मतलब जो ये टर्म था क्या था, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसको हम तोड़ दिए कि 1 बाई, क्योंकि ये टर्म को तोड़े ना,
तो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, हम लोग जब ये जरूरी हम लोग जब परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे ना तो हम लोग यहां प्लस भी आ सकता है, समझ में आया? मतलब यहां प्लस में दे देंगे। दैट मीन्स ये क्या हम लोग को क्या पूछ सकता है, 1/a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग पढ़े हुए हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले हम आपको बताएं, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो हम लोग इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं, और ये तो हम लोग ये हम लोग का फॉर्मूला टूट गया ना, और इसमें क्या हुआ ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इसका अपना फॉर्मूला होता है, जस्ट यही पढ़े। ठीक है, अभी हम लोग इसका एग्जांपल और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकंड वहां भी क्या है, स्क्वायर रूट है, मतलब कुछ यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ गया, मतलब एक यार यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का एक एक्स्ट्रा है ना, 1/a यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा और 1/a यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, क्योंकि ए था। तो अब यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एक स्क्वायर हो जाएगा, एक अंडर रूट स्क्वायर। अब हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का क्या होता है फॉर्मूला, और ये भी पढ़ा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है। दोनों सेम प्रोसेस चलेगा, दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में फॉर्मूला में डिफरेंट आएगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन हम लोग क्या कि 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इसका करना इंटीग्रेशन। तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर से तोड़ेंगे, जो 9x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 5। तो ये देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर हो गया। बीच में को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3x हो गया इंटू 1। जो बीच का टर्म है 6x, उसको हम क्या किए 2 इंटू 3x हम लिख दिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और बी क्या है, बी 1 ही होगा हम लोग का, बी 1 होगा, क्योंकि हम लोग बीच का टर्म को ऐसा तोड़ते हैं और उससे हम लोग बी का पता करते हैं जो बीच का टर्म होता है। तो बी यहां 1 आ गया, मतलब यहां पर हम लोग का प्लस 1 स्क्वायर करना होगा, तब एक फॉर्मूला आएगा। तो जब 1 एक प्लस स्क्वायर करेंगे माइनस 1 स्क्वायर करना होगा, और प्लस 5 है। अब ये क्या, यहां टर्म हो गया, यहां गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4, मतलब आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये क्या आ गया, मतलब 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्या गया हम लोग का, यह हम लोग आ गया कि 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब ये टर्म हम लोग x मानते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हम लोग को 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है प्लस c। तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का 1/a, हम लोग ये 2 है, मतलब 1/2 tan इनवर्स या जाएगा क्या हम लोग का 3x प्लस 1/2 प्लस c। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, ठीक है समझ में आ गया, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्या मानेंगे, जो 3x प्लस 1 को सपोज आप लोग t मानते हैं, तो जगह dx इक्वल टू dt। तो ये इक्वेशन में क्या आएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dt। तो ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t बाई a प्लस c, और t का वैल्यू पुट कर देंगे 1/a tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू क्या होगा 3x प्लस 1 बाई a प्लस c। अच्छा यहाँ पे a क्या 2 है ना, तो यहाँ 2 हो, यहाँ पे 2 होगा। या तो आप ऐसे, या तो आप इसको डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला पुट कर सकते हैं,
यहाँ टी मान लीजिए इसको, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन यहीं पर हम लोग का रहता, ये रहता स्क्वायर रूट रहता है यहां पर, तो दिक्कत नहीं है। जो यहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग एक कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, मतलब ये हम लोग का यहां तक एकदम सही जाता, ठीक है, यहां तक एकदम सही जाता हम लोग का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, ठीक है, अब यहां हम लोग क्या था, स्क्वायर रूट है, तो ये हम लोग क्या थे, ये हम लोग होता कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, स्क्वायर रूट था तो बस स्क्वायर रूट अंदर इसका वैल्यू डाल दिए, क्योंकि ये प्रोसेस सेम होगा, इसको हम स्क्वायर में सेम तोड़ेंगे। अब आपको पता है कि 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हम लोग का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है प्लस सी। दैट इसको हम डायरेक्ट हम फुल में पुट कर दें, लॉग हो जाएगा एक्स के पूरा टर्म को माने तो 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर होगा, इसको आप सिंप्लीफाई और कर सकते हो अंदर में, ये आंसर हुआ। या तो दूसरा प्रोसेस क्या कि लेट, ये आंसर हो गया, हम लोग दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कि लेट 3x प्लस 1 को हम लोग मान लेते हैं t, तो जाएगा dx इक्वल टू dt। दैट में ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म हम लोग कुछ ऐसा आएगा, ये टर्म हम लोग कुछ ऐसा आ जाएगा ना, तो ये टर्म लोग क्या है, ये टर्म हम लोग आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये तो वही फॉर्मूला आ ही गया, ये हम लोग क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब यहां लॉग सी के जाके पुट कर देंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, सबका आंसर सेम ही रहेगा, चाहे आप टी मान लीजिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए। समझ में आया? एक और क्वेश्चन सपोज लेते हैं, ठीक है, एक और सपोज क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर हम लोग पास है कि अंडर रूट, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 2, तो सबसे पहले जो नीचे का जो टर्म उसको हम लोग परफेक्ट इसमें तोड़ेंगे, तो ये कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर, ठीक है अपना। अब बीच का टर्म क्या तोड़ेंगे, बीच में लोग आता है 2 इंटू एक्स, मतलब ये 2 इंटू पहला टर्म एक्स, तो ये जो टर्म है यहां इंटू 1 कर देंगे, मतलब इसी टर्म को तोड़ दिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तोड़ दिए। अगर यहां सपोज रहता हम लोग को, यहां पर सपोज हम लोग 8x रहता, तो ये कैसे टूटता, 2 इंटू 4x टूट जाता। समझ में आया, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकते थे हम लोग, तो 2 इंटू ए हो गया और बी हम लोग 4 हो जाता, तो यहां लोग 2x है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 में तोड़ दिए। अब 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या ये है, मतलब इसका स्क्वायर, और ये क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, माइनस करने के लिए। अब क्या प्लस 2, तो हम क्या आ जाएगा, ये एक आ गया हम लोग स्क्वायर में, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करके क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, यहां पर हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर तोड़ दिए। अब ये तो पता है ना क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस 1, हम ये पोर्टम एक्स मान लेते एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। ये आंसर आ गया। या तो आपको और इजी, अब या तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज करते हैं यहां पुट करते में, तो क्या कीजिए, x प्लस 1 को t मान लीजिए, तो यहाँ dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये टर्म हम लोग क्या लेंगे, ये टर्म हम लोग हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा dt बाई अंडर रूट ये हो जाएगा टी स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर, ये पूरा टी मान है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। अब टी का जगह वैल्यू पुट कीजिए वापस x प्लस 1 जो माने थे, ये कौन सा आएगा, समझ में आया। बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ओके। आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे रहता है कि 1 बाई कुछ भी रहा, जैसे कि क्वेश्चन रहा कि 1 बाई सपोज x माइनस 2 हो गया और x माइनस 5 dx, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको रहा, या फिर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 5 dx, ऐसे रहा, कुछ भी तरह हो सकता है, दिक्कत नहीं है। तो कुछ जो ये नीचे टर्म है मतलब x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 5, इसको पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, इंटू करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, या गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 10। अब मतलब क्या कि ये जो टर्म था हम लोग 1 बाई एक्स माइनस 2 और x माइनस 5, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, या तो अगर यहां पर स्क्वायर रूट है तो यहां स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो फॉर्मूला आएगा, समझ में आया, ओके। अब कोई डाउट नहीं है, आपके पास जितना क्वेश्चन है इस फॉर्म में आराम से आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्क्वायर, सपोज मेरे पास क्वेश्चन ऐसा रहा, ठीक है, हम बस आपको बता रहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस सपोज 5 रहा, इसको हमें तोड़ना है परफेक्ट स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5x लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहां देखें क्या कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, अब यह एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, इसको हम स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, ये बी का स्क्वायर करते हैं ना, और यहां पे एक और 5 का स्क्वायर जोड़ कर देंगे और यहां प्लस 5 कर देंगे। अब यहां से क्या कर जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 20, मतलब ये रूट 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं, ओके। कोई डाउट नहीं होगा आपको, जितना क्वेश्चन वो आपको ऐसे फॉर्म में बन जाएगा, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर तोड़ के आना, आपको परफेक्ट स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं। उसका हम आपको ट्रिक्स बताएं कि कुछ भी अगर मान ली कि मेरे पास टर्म लेगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 16x हो गया प्लस 9 हो गया, तो यहां पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए। अब देखिए क्या इंटू कि 16 आ जाए, तो 2 इंटू 8 इंटू एक्स, मतलब या तो यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू 8 कर दीजिए, ठीक है, तो 2 इंटू ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहां और कर देंगे प्लस 9, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ओके। तो आप इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सब आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन में। अगर हम लोग के पास कोई क्वेश्चन रहा, सपोज, ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा टर्म आ जाए, सपोज अभी हम जो किए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, सपोज ऊपर में कोई टर्म आ जाए पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर ऐसे में कोई टर्म आ जाए, मतलब ऊपर हम लोग पी एक्स प्लस क्यू नहीं आ गया, मतलब एक एक्स का कोई हम लोग इक्वेशन आ गया जिसमें एक एक्स हो, ठीक है, मतलब एक्स का पावर 1 हो, दिक्कत नहीं है, हम एक्स का पावर 1 का कोई हम लोग इक्वेशन आ गया ऊपर में, तब जब भी ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, जो पी एक्स प्लस क्यू है ना,
उसको इक्वल करते हैं ए डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो नीचे टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए इंटू 2ax प्लस बी और प्लस ग्रेटर बी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग पी एक्स प्लस क्यू हो गया। अब यहां से हम लोग एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग एक साथ करते इक्वेट और फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ करते इक्वेट। वहां से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन हो गया, मतलब पी एक्स प्लस क्यू हो गया बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया डी एक्स। वहां पे क्या करते हैं, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है ना यहाँ पे, उसके यहाँ पे हम लोग ये टर्म ये वैल्यू पुट करते हैं। मतलब यहां में होता है क्या, यहां पे हम लोग होता है ए टू ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब क्या कहते हैं, जो वैल्यू ए और बी का है ना, उस वैल्यू को यहां पर लोग क्या कहते हैं पुट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, कुछ भी वैल्यू आया तो आप कुछ वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हम लोग ए यहां पर आया, सपोज ए हम लोग आया कुछ भी एम आया और बी हम लोग आया एन ग्रेटर एन, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एम टू ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन का हो जाएगा यहां। ठीक है, dx। अब यहां के बाद क्वेश्चन का ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन यहां पर सेपरेट करते हैं इक्वेशन को। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट टर्म है तो ये सेपरेट करेंगे तो यहां आ जाएगा m टू ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो जाएगा और फिर प्लस एन ये हो जाएगा n बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग को आ जाएगा। समझ पता है क्या किया हम, अगर ऐसे क्वेश्चन में आया तो हम पी एक्स को क्या करेंगे, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो नीचे टर्म है और प्लस बी कर देंगे। फिर ये जब सॉल्व होगा तो कुछ ऐसे आएगा। फिर हम लोग दोनों तरफ से क्या ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स का हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे और जो कांस्टेंट है उसको इक्वेट कर देंगे। हम लोग को बताएंगे क्वेश्चन में, एग्जांपल में कैसे करते हैं। फिर जो ये हम लोग क्वेश्चन है ना, अब पी एक्स प्लस क्यू के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग आई मानेंगे, i1 मानेंगे, इसको हम लोग i2 मानेंगे। फिर हम लोग i1 और i2 को पार्टिकुलर वाइज सॉल्व करेंगे और यहां पुट कर देंगे। सिर्फ एग्जांपल लेकर आपको और अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से लेते हैं, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 2 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है। अब ऊपर में टर्म नया टर्म आ गया 5x माइनस 2। अगर ये नहीं आता तो यहां पर सपोज 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हम लोग परफेक्ट के साथ तोड़ देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है 5x माइनस 2। ठीक है, ये हम क्या सबसे पहला चीज क्या करेंगे कि जो 5x माइनस 2 है इक्वल टू क्या करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो नीचे टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको हम अरेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और प्लस b। अब इसे क्या हम लोग, यह जगह a 6x प्लस 2 प्लस b, यह जगह 5x माइनस 2। अब यहां से क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हो जाएगा 6a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b, यह जगह 5x माइनस 2। माइनस 2 ही है ना, आई थिंक यहां प्लस 2 होगा। ठीक है, माइनस 2 है, प्लस 2 है यहां पर। ठीक है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो। ठीक है, यहां समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां समझ में आ गया। अब क्या बोला हमको, आपको बोला हम लोग कि ए और बी निकालेंगे यहां से, तो ये कैसे निकलेगा, यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको इक्वेट करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 6a है यहां पर
और इधर क्या हम लोग 5 है, तो ए हम लोग क्या आ गया 5/6। सेकेंड कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या -2 है, तो यहां पर 2 इंटू ए का वैल्यू क्या 5/6 है, प्लस बी इक्वल टू -2, तो हो जाएगा 3, तो बी हम लोग हो जाएगा -2 - 5/6, यह जगह हम लोग का नहीं यहां सिर्फ 3 होगा ना, 5/3 होगा, सॉरी, तो हम लोग हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा -11/3। ठीक है, ए और बी निकल गया। हम आपको क्या बोले थे, ध्यान दीजिए, हमको बोले थे कि 5x - 2 का, अब यहां तक समझ गए। अब जो 5x - 2 है सिर्फ हम लोग ये पुट करेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ a 6x + 2 प्लस b बाई हो जाएगा 3x² + 2x + 1 dx। हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं जो आपको बताया। अब यहां क्या बोला आपको, अगला टर्म क्या बोला हम लोग कि यहां पर हम लोग ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। एक वैल्यू क्या 5/6 6x + 2 बाई, ठीक है, यहां पर बी का वैल्यू क्या है हम लोग का -11/3, मतलब -11/3 होल बाई 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 5/6 में बाहर निकालने के, हो जाएगा क्या 6x + 2 बाई 3x² + 2x + 1, यहां पर -11/3 कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1/3x² + 2x + 1 dx। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, हम ये चीज क्यों किए, क्योंकि जब इसको हम सेपरेट करेंगे ना, तो अपन लोग क्या, इसका तो हम लोग फॉर्मूला आ गया, ये हम लोग परफेक्ट के साथ टूट जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जब ऐसे हम लोग जो ये फॉर्मूला लगाए ना, इससे क्या होता है कि नीचे जो भी टर्म रहेगा पॉलिनोमियल, उसका डेरिवेटिव ऊपर में आएगा ही आएगा। ध्यान दीजिए, क्या बोले, फिर से बोलिए, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि हम इसको इसलिए फॉर्मूला में हम इसको ऐसे तोड़ते हैं ताकि जब यहां सेपरेट करेंगे ना, तो जो ये जो टर्म है ना नीचे, इसका डेरिवेटिव ऊपर में आएगा ही आएगा हमेशा। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहां अगर हम लोग, तो हम लोग क्या, इसको हम I1 मानते हैं, इसको हम I2 मानते हैं। दैट मीन्स हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो टर्म है, ठीक है, यहां से मिटाते कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहां I1 I2 माने, यह 5/6 होगा। ठीक है, तो यहां I1 I2 माने हम लोग, तो दैट मीन ये टर्म क्या है, ये टर्म आ गया क्या, ये टर्म आ गया 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। अब हम I1 I2 को सेपरेट बाय सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर सेपरेट बाय सॉल्व करने के बाद यहां पुट कर देंगे। जैसे कि I1 क्या हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 बाई 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, ये इसका हम लेते हैं t, 3x² + 2x + 1 को हम मानते हैं t, तो हो जाएगा 6x + 2 dx इक्वल टू dt आएगा। अब 6x + 2x इसको क्या dt आ रहा है, मतलब ये टर्म हम लोग क्या आ जाएगा, ये टर्म हम लोग क्या आ जाएगा dt बाई t। दिक्कत नहीं, हम t मान लेते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका होता है हम लोग log t प्लस c, मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू हम आ गया क्या log आ गया हम लोग क्या 3x² + 2x + 1 + c। I1 सॉल्व हो गया। हम लोग I2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, I2 में क्या था, I2 था हम लोग का, हम लोग सॉल्व करते हैं I2 को। ठीक है, हम I2 सॉल्व करते हैं, तो I2 क्या हम लोग का 1/3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, तो I2 यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हम लोग का, यहां हम लोग हो जाएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर किसको तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 3x² + 2x + 1 को परफेक्ट से तोड़ेंगे। तो क्या करते हैं, यहां पर देखें यहां हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा x² + 2/3x + 1 आ गया। यहां हम लोग क्या करेंगे, 3 बाहर होगा,
हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं, बट 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी हम लोग एक स्क्वायर में टूट गया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, ये 3, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस यहां जाएगा 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 9/9, ये हो जाएगा आपका 8/9, ये प्लस 8/9, तो दैट मीन्स ये हमें किया गया क्या 3, ये हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब ये हम लोग इतना आ गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा क्या 1/3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो 1/3 ये हम लोग आ गया क्या, ये हम लोग हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे तोड़ दिए, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये हम लोग हो जाएगा क्या 1/3 बाहर निकाल देते हैं, तो हम लोग ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a मतलब 1/4/3 tan इनवर्स x by a मतलब x प्लस 1/3 बाई 4/3 प्लस c, ये हम लोग आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा क्या 1/4 tan इनवर्स, ये आ जाएगा हम लोग 3x प्लस 1 बाई 4 प्लस c। अब i1 i2 निकल गया सेपरेट बाय, अब i1 i2 यहां पुट कर देंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग ये i1 कितना है, इसको और लिखते इधर क्या -11/3 था ना, तो यहां पर i1 क्या है 5/6, i1 कितना लोग आया log, ठीक है, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस i2 क्या हुआ माइनस i2 मतलब 11/3 i2 कितना लोग आया इंटू 1/4 tan इनवर्स 3x प्लस 1/4 प्लस 3। अब ये हमने कैसे किया क्या, इतना में सॉल्व कर दिए, समझ में आया। अगर इक्वेशन का यहां से स्क्वायर रूट होता, सपोज यहां पर स्क्वायर रूट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है यहां पर हम लोग को, जब हम जो सेपरेट करते हैं इसको ना, तो बस जहां जाइए तो वहां पर स्क्वायर, जैसे यहां पर स्क्वायर हो जाता, यहां भी स्क्वायर रूट हो जाता, दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस जाता, समझ गए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है इससे सेपरेट वाइज बनाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके।